हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेकजन स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि सब इंस्पेक्टर का यह क्लास है और यह 5वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का यह क्लास है, जिसमें से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 105 अंकों का रहेगा। तो आप अच्छे से क्लास करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं एसआई से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित, तो आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के पीडीएफ फॉर्म से रिलेटेड या इत्यादि जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो आप टेलीग्राम को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे एसआई से संबंधित क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ, तो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम यहाँ पर स्थगित हो चुका है, आप सभी को मालूम होगा। तो जल्द ही यहाँ पर जो मुद्दा है आरक्षण का, उसकी सुनवाई होने वाली है। आप मानकर चलिए जो नवंबर है, नवंबर में उसका फाइनली जो मुद्दा है वह क्लियर हो जाएगा। और शासन भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन है, कि 50% में कैसे उसको बैठाया जाए और जल्द ही जितने भी भर्तियाँ रुकी हुई है, अटकी हुई है, उसको जल्द से जल्द यहाँ पर क्लियर किया जाए। तो आप ये समझिए कि आपको थोड़ा सा और मौका मिल चुका है। जिसकी तैयारी हो चुकी थी उसके लिए भी और मौका है, और जिसकी तैयारी नहीं हुई थी उसके लिए। तो यहाँ पर आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी शासन का निर्णय है, फैसला, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्लास है, भारत का जो सामान्य ज्ञान का क्लास है, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी नमक मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। बेसिक से लेके अच्छे यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड विल्लेस है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। लॉर्ड इरविन मतलब 1931 के समय यहाँ पर दांडी मार्च जो हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 13 है, 15, 17 या 19। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 13 हो जाएगा। लगभग 13 लोकसभा जो क्षेत्र है, सदस्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो दूध क्रांति है, भूदान आंदोलन, हरित क्रांति या सॉफ्टवेयर क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है, या उसको कहा जाता है। अगला है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक एडजर, कार्ल सावर या विडाल डी लॉस ब्लास या जिन यहाँ पर ब्रुन्स है। तो इसको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेडरिकल एडजर। तो आगे अगला प्रश्न है, 5वां नंबर, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो यहाँ पर 1966-69 की अवधि, 1978-80 की अवधि, 90-92 की अवधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर 1966 से लेकर 69 तक की जो अवधि है, पहले पंचवर्षीय योजना होता था 5-5 वर्षों का। तो उस समय यहाँ पर कुछ समस्या के कारण, युद्ध के कारण यहाँ पर रुका हुआ था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। व्यापम जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसको लेने वाली है, लेगा, जो कि एसआई का एग्ज़ाम है। व्यापम ही यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा व्यापम के द्वारा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, जितने भी जी जान से आप हताश ना होइएगा, कंटिन्यू तैयारी करिएगा। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29, जो कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधानित है। अगला प्रश्न है, महाभियोग द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है? 7वां नंबर का जो प्रश्न है। तो राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 यहाँ पर राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है? तो सोन नदी पर, रिहंद, व्यास नदी या माही नदी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का जो आपका हो जाएगा। तो उसका सही आंसर रिहंद नदी हो जाएगा, जो कि गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है। निम्नलिखित में से हबल क्या है? तो उपग्रह, दूरबीन, मिसाइल या रॉकेट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दूरबीन है, एक प्रकार का।
अम्ल वर्षा जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है? तो 3.5 से 5.6, 8 से 9 तक, 0 से 2.5 या 7 से 8.5 तक। तो उसका करेक्ट आंसर पर 3.5 से 5.6 तक जो अम्ल वर्षा होती है उसका पीएच मान होता है। अगला है निम्नलिखित में से किससे 1931 तक का जो विटली आयोग संबंधित था? तो शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य या उद्योग। तो इसका सही आंसर श्रम हो जाएगा। जो विटली आयोग था वह श्रम से संबंधित था। अगला पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आता। तो भोरघाट 10 जैविकता के तप्त क्षेत्र, मंगलूर या कोडाईकनाल पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मंगलूर हो जाएगा, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आता। सूर्य का निर्माण किससे हुआ? तो हाइड्रोजन से, हीलियम से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का जो निर्माण हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से हुआ है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला इकबाल नामा ए जहांगीरी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो काफ़ी खां, मात खां, शाइस्ता खां या जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मात खां था। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। जो समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या रहती है? तो धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य या अनंत। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? तो 5 kg कैलोरी, यहाँ पर 7 kg, 10 के या 9 के। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 9 के हो जाएगा, जो कि 1 ग्राम वसा में 9 के है यहाँ पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बेसिक क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगला है भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो पुरातात्विक, पुरावशेष, साहित्य, लोक संस्कृति या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, जो कि भारतीय इतिहास का स्रोत है। आपका पुरातात्विक जितने भी पुराने अवशेष हैं उससे भी यहाँ पर इसका पता चलता है। साहित्य का जो इतिहास का साहित्य से भी पता चलता है और लोक संस्कृति से भी। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। निम्न फसलों में से कौन सी वाणिज्यिक फसलें हैं जो कि कारोबारी फसलें? तो गेहूँ, मक्का, कपास या ज्वार। तो जो कपास है जो कि वाणिज्यिक फसलें हैं, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, विमोचन चंद्र बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका विमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार निहित है? तो वेदांत जो दर्शन का सार है तो पुराण में, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या धर्मशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपनिषद हो जाएगा। वेदांत जो दर्शन है उपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान लाटापारा, पायलीखंड, नहरपुर या सोनाखान। तो हीरा के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है आपका पायलीखंड है, जहाँ पर हीरा पाया जाता है। अगला है भारत के किस राज्य में गिर गाय प्रजाति पाई जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। गुजरात में जो कि गिर गाय की प्रजाति पाई जाती है। देश में तैयार किया गया सबसे पहला मिसाइल कौन सा था? तो निर्भय, पृथ्वी-1, ब्रह्मोस या अग्नि। तो देश में जो तैयार किया गया सबसे पहला वाला जो मिसाइल था वह पृथ्वी-1 था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है 1787 के प्लासी युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? तो वंशी स्टार्ट, जनरल स्मिथ क्लाइव या कैप्टन हालविल। तो जो 1757 का प्लासी का युद्ध था वह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाश का रंग क्या है? तो काला, नीला, सफ़ेद या नारंगी। तो आकाश का जो रंग होता है तो उसका सही आंसर यहाँ पर नीला हो जाएगा। चाय तथा कॉफ़ी के अधिकतर पौधे लगाए जाते हैं तो जड़ोल मृदा में, काली मृदा में, पर्वतीय मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो चाय एवं कॉफ़ी किसमें अधिकांश लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर पर्वतीय मृदा हो जाएगा, क्योंकि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सीढ़ीनुमा नुमा जो खेती होती है वो चाय एवं कॉफ़ी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? बल, संवेग, ऊर्जा या वेग। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि सदिश राशि नहीं है, जिसमें सही दिशा नहीं होता है। कहीं भी यहाँ पर ऊर्जा बनती है जो सदिश
सही दिशा में होता है वह यहाँ पर अदिश है। तो आइए आगे देखते हैं 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस, विश्व शांति दिवस, विश्व पर्यावरण या विश्व साक्षरता दिवस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा विश्व मत्स्य पालन दिवस है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीतरगांव, रामगांव, देवगढ़ या मोढेरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देवगढ़ हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक द्रव है। पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन। तो ब्रोमीन जो तत्व है अधात्विक तत्व है। अगला प्रश्न है कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक RBI आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि लोगों को ब्याज ऋण नहीं देता बल्कि यह बैंकों को ऋण देता है। बैंकों का बैंक है क्या है यहाँ पर रिजर्व बैंक, जो सभी बैंकों को हैंडल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है संविधान में कितने भाग हैं। 22, 23, 24, 25। तो संविधान में मूलतः 22 भाग है। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था। तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आजीवक। तो जो बिंदुसार था वह आजीवक धर्म का अनुयायी था। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करिएगा ताकि उसको भी बेनिफिट हो जाए। अगला प्रश्न है लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। तो स्थायी पवन, सामयिक पवन या स्थानीय पवन, इनमें से कोई नहीं। तो लू जो होता है स्थानीय पवन होता है, जो कि गर्म पवनें होती है, जो कि गर्मी के दिनों में यह चलती है। और आप सभी को मालूम होगा कि लू होता है जो गरम गरम जो हवाएं चलती है, स्थानीय जो हवा होती है लोकल, उसको यहाँ पर लू कहा जाता है। तो इस तरह आपके लगभग 35 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आने लायक, और SI के एग्ज़ाम में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मैं कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितना भी क्लास है आपको डेली 2 से 3 क्लास देखने को मिलेगा।